हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ जीएसटी नॉलेज पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन की टैली ईआरपी में एंट्री किस तरीके से पास करते हैं, हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि टैली में एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में भी आपको बता देंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से पास करते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि डेप्रिसिएशन और एग्जाम्पल दोनों के रूप में समझते हैं किस तरीके से करते हैं। चलो आइए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। हम आपको रीड करके दिखाएं। डेप्रिसिएशन कैन बी डेफिनेट एज ए कंटिन्यू परमानेंट ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बुक्स वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। इसका मतलब ये है कि जो आप अपना बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में के यूज के लिए आप अचल संपत्ति लाते हैं। अचल संपत्ति का मतलब है फर्नीचर हो गया, लैंड ले लिया, या कंप्यूटर वगैरह, या कोई इलेक्ट्रिकल सामान ले लिया, या मशीन ले ली। तो इस तरीके की जो ये सब बिजनेस में इंक्लूडिंग होता है, और साल में इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। एक डेप्रिसिएशन की एक परसेंटेज तय हो जाती है कि इस चीज़ पर इतना परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमारे केस में हम सिर्फ आज हम बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना बताएंगे आपको किस तरीके से लगता है, और इसकी वैल्यू कम डिक्रीज़ कैसे की जाती है। आइए हम आपको एक एग्जांपल के रूप में बता सकते हैं। तो ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैव एन एनुअल डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 5% विल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैव ए रेट ऑफ 10%। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस स्थान पर रहते हैं, रेजिडेंशियल जो आपका एरिया है, जिस मकान में आप रहते हैं, आप उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। और बाकी आप जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गया, आप बिल्डिंग में आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ कहला जाती है, तो उस पर साल में 10% डेप्रिसिएशन लगता है। तो हमारे केस में हम एक रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया में हम रहते हैं, और उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगता है साल के लास्ट में, वो भी 31 मार्च हर साल लगता है। तो आइए किस तरीके से इसकी एंट्री पास करते हैं, और किस तरीके से आपको इसको अपने टैली ईआरपी में शो कर सकते हैं, और बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन रहेगा। जैसे आप लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। तो हम दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों चलो ये चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ गए अपनी टैली ईआरपी पे। टैली ईआरपी में आने के बाद तो हम जाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट में, कि बैलेंस शीट में अपनी बिल्डिंग की वैल्यू चेक करेंगे कि हमारी 31 मार्च में लास्ट ईयर में कितनी वैल्यू रह गई है। तो हम देखेंगे हमारी होम की वैल्यू है 18,45,482 रुपये। अब इस पर ये हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, तो इस पर हम 5% अपनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक तरीके से आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग की कीमत 18,45,482 है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसकी लास्ट ईयर में कितनी कीमत आएगी। जैसे आप ला सकते हैं 18,45,482 पे 5% 92,474 रुपये 10 पैसे डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसकी लास्ट की वैल्यू 17,53,207 रुपये 90 पैसे आ जाती है। तो इसको हम टैली ईआरपी में किस तरीके से पास करेंगे, चलो आइए चलते हैं अपने टैली में। टैली में आने के बाद हम टैली में आ जाएंगे, तो टैली पे गेट ऑफ टैली पे जाएंगे, तो हम जाएंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद F7 दबाएंगे। F7 में दबाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये हमने पहले से ही बना रखा है, अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा था इस पर 92,274 रुपये 10 पैसे। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 92,274 रुपये 10 पैसे। तो होम की कितनी वैल्यू थी, तो इसमें से ये अपना आप डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू इसकी बचेगी 17,53,207 रुपये 90 पैसे। तो हम एंट्री को सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद हम देखेंगे अपने बैलेंस शीट में जाके, बैलेंस शीट में जाएंगे। अब अपनी ओल्ड F1 से यहाँ पे डिटेल खोल लेंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये बची है 17,53,207 रुपये। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं।
दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ता है, क्योंकि ये हमारे डेप्रिसिएशन हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे एक तरीके से खर्चा है, तो हमारे प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।